नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ठंडे बस्ते में पड़ा विपक्षी इंडिया गठबंधन अब एक बार फिर सक्रिय होने की कोशिश में है। राहुल गांधी की पहल पर आज एक बड़ा सियासी जमावड़ा होने वाला है और इसकी गूंज कल यानी 8 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च में सुनाई दे सकती है। आज की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाया है। खास बात यह है कि इसमें वो दल भी शामिल हो रहे हैं जो अब तक खुद को इस गठबंधन से अलग बताते रहे। क्या विपक्ष एक सुर में सरकार को घेरने की तैयारी में है? कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी जो ज्यादा कारगर नहीं रही, लेकिन अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही संसद के भीतर विपक्ष के बेहतर समन्वय के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता का सबसे बड़ा कारण है वोटर लिस्ट का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। टीएमसी से लेकर डीएमके, लेफ्ट से लेकर आम आदमी पार्टी, लगभग सभी दलों का मानना है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए कई मतदाताओं को वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस डिनर में टीएमसी और लेफ्ट जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी एक ही टेबल पर नजर आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली थी, वह भी अब इस अभियान का हिस्सा बनती दिख रही है। इस डिनर के बाद 8 अगस्त को विपक्ष चुनाव आयोग तक मार्च निकालेगा और यहीं से असली शक्ति परीक्षण शुरू होगा, क्योंकि 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव और वहां विपक्ष को एकजुट रखना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या SIR का मुद्दा विपक्षी एकता की नई नींव बनेगा? क्या राहुल गांधी से डिनर से इंडिया गठबंधन की वापसी होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे, लेकिन आज का दिन विपक्षी राजनीति के लिए बेहद अहम है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2025 के बाद से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब इसमें जान फूंकने की तैयारी की है। इसके लिए ही राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए एक डिनर का आयोजन किया है। कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले विपक्षी एकता के लिए ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, जो कि पार्टी के लिए एक सबक साबित हुई। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान विपक्षी एकता की ज्यादा कोशिशें नहीं की थी, लेकिन पिछले एक पखवाड़े में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने सहयोगी दलों के साथ कई बैठकें की हैं। अब गठबंधन के शीर्ष नेता आज राहुल गांधी के आवास पर डिनर पर मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इसके बाद अगले दिन यानी 8 अगस्त को विपक्षी दलों की दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की प्लानिंग में है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की, तो उन्होंने विपक्ष दलों की नब्ज समझ ली है। कांग्रेस की इस पहल के पीछे एक बड़ी वजह है और वह यह है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समझ गई है कि वे विपक्षी दलों को संसद में लंबे समय तक सरकार विरोधी कैंपेन चलाने के लिए तभी एकजुट कर सकती है, जो कि क्षेत्रीय दलों के लिए तत्काल चिंता का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की यह नीति पिछले कुछ संसद सत्रों में अलग है। उस दौरान कांग्रेस ने अमेरिकी रिपोर्ट में गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर संसद में आक्रामकता दिखाई थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस को विपक्षी दलों से कोई खास सहयोग नहीं मिला था। आज की स्थिति में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक बार फिर एकमत हैं। हालांकि इनमें से लगभग सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे में सभी को टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति के बावजूद टीएमसी ने लोकसभा में शुरुआत में विरोध प्रदर्शन किया था। टीएमसी चाहती थी कि विपक्ष को सरकार से आश्वासन मिले ऑपरेशन सिंदूर के बाद SIR पर चर्चा होगी। वहीं बात की जाए कई विपक्षी दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला वोटर लिस्ट का SIR मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यही उन्हें एकजुट कर रहा है।
वरिष्ठ डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन करके कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर रहा है। भारत जैसे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने होंगे। नागरिकता साबित करने के लिए कहना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आज ये बिहार में शुरू हुआ है, कल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य सभी हिस्सों में भी होगा। विपक्षी दलों के मतदाता मतदान से संबंधित हो जाएंगे। दूसरी ओर माकपा के जॉन ब्रिटास ने कहा, हमारे सामने कई और मुद्दे हैं, लेकिन वामपंथियों से लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर आप तक पूरा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गया है, क्योंकि एसआईआर के असली प्रमुख निर्वाचन सदन में नहीं बल्कि कहीं और बैठे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी के नेता बुधवार को संसद की कार्रवाई ठप करने वाले विपक्षी गुट की एसआईआर संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे। इसी तरह खुद को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा न मानने वाली टीएमसी के नेता भी आज राहुल गांधी की डिनर पार्टी में शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि लेफ्ट और टीएमसी इस मंच पर साथ होंगे, जबकि कुछ महीनों बाद होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे और कई विपक्षी दलों के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन अस्तित्व का सवाल बन गया है और क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। इस डिनर में कांग्रेस जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे पर सरकार पर कुछ राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। वहीं कई दलों को लगता है कि उनके राज्यों में इसका कोई असर नहीं है। उदाहरण के लिए बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी कुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की पार्टी को योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधने का एक राजनीतिक मौका मिल गया था। यह भी एक तथ्य है कि कुछ छोटी पार्टियां संसद में सामान्य कामकाज होते देखना चाहती हैं, ताकि वे प्रश्न पूछ सके और अपने चिंताजनक मुद्दों को उठा सके। ज्यादातर पार्टियां एसआईआर मुद्दे पर एक मत हैं। वहीं विपक्ष में आम सहमति की इस भावना को कम से कम 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव तक के लिए बरकरार रखना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में एनडीए के पास बहुमत होगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि संयुक्त उम्मीदवारों का चुनाव और इस पर तीखा राजनीतिक विमर्श काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।